नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बिमल गुरुंग ने पहाड़ के 3 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का किया ऐलान। बनाए तामांग व भाजपा कोई फैक्टर नहीं, उनकी ही होगी जीत। ये बातें कही है बिमल गुरुंग ने। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुट प्रमुख बिमल गुरुंग ने दावा किया कि पहाड़ पर उनके उम्मीदवार ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। पहाड़ पर उनकी बात ही आखिरी बात होगी। बनाए तामांग की पार्टी या फिर भाजपा कोई भी पहाड़ पर चुनाव नहीं जीत पाएगी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुट ने मंगलवार को पहाड़ के 3 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बिमल गुरुंग ने मंगलवार को मालीधुरा में एक जनसभा में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा पीटीओला दार्जिलिंग, आरबी भुजेल, कालिंपोंग और नरबुजी लामा करशंग के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों ही सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार के भारी अंतर से जीत की उम्मीद जताई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में बिमल गुरुंग ने कहा कि लोगों को भाजपा की सच्चाई का पता चल गया है। भाजपा के अपने ही कार्यकर्ता उनसे नाराज है। जब लोग लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे थे तो उन्हें टिकट नहीं मिला। भाजपा अन्य दलों के लोगों को विभाजित कर टिकट दे रही है। बिमल गुरुंग ने कहा कि लोग विधानसभा चुनाव में इसका माकूल जवाब देंगे। बिमल गुरुंग ने कहा कि प्रतिद्वंदी के मजबूत होने पर ही लड़ने में मजा आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई अच्छी होगी। और हम लोग कुछ नहीं देख रहा हूँ कि पीछे क्या है कैसा है। हम लोग आगे जो भी है गेम अच्छा खेलना चाहता हूँ। फील्ड में हूँ, अच्छा खेलना चाहता हूँ। तो दूसरा अपोनेंट टीम भी वो कैसा है क्या है तो समय में बताएगा क्या होगा। लेकिन अच्छा टीम से खेलने से अच्छा होगा। नहीं वो 3 तो कैंडिडेट घोषणा किया है, लेकिन जो कैंडिडेट लोग जो करसेंग में जो कालिंपोंग में दिया हुआ है वो बीजेपी का इतना बरस तक जो संगठन करने वाला तो नहीं है। वो तो हमारा तरफ से तोड़ के लेकर गया है। वो आदमी को कैंडिडेट घोषणा किया है, लेकिन अभी उसका अस्तित्व क्या है ये तो जान ही लिया है कि अभी पहाड़ में उसका एक कैंडिडेट के लिए भी आदमी नहीं है। तो ऐसा राजनीति कब तक चलेगा? बीजेपी देखिए उसका चेहरा खुलासा हो गया। जेएनएलएफ को भी उसको टिकट देना चाहिए था। उसको टिकट उसको नहीं, बीजेपी को टिकट उसको मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना खुद ही डिक्लेयर करना चाहिए था। 500 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार। किराए के मकान में हुई छापेमारी। विधाननगर जांच केंद्र की पुलिस ने सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर बाजार से सटे इलाके में काफी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार दोपहर को विधाननगर इन्वेस्टिगेशन सेंटर की पुलिस ने विधाननगर बाजार से सटे इलाके में एक घर में छापेमारी की। पुलिस ने मकान की तीसरी मंजिल पर किराएदार के एक घर से लगभग 500 ग्राम ब्राउन शुगर और 10,500 रुपए नगद तथा कुछ अहम दस्तावेज बरामद किया। पुलिस किराएदार को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए उसे विधाननगर थाने ले आई। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अजीजुल रहमान है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति मालदा जिले के कालियाचक थाने के शेर शाही गांव का निवासी है। बरामद ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य 20 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। एक्चुअली उनी হচ্ছে মালদা থেকে থাকেন। উনি বলতেন যে উনি হচ্ছে মশারি পর্দা এগুলোর বিজনেস করেন, ব্যবসায়ী লোক। উনি বলেন যে আমাদের এখানে থাকবে। আমি বলছি যে আমাকে প্রপার ডকুমেন্টস দিতে হবে। মানে আপনাকে তো আমি চিনি না। তো উনিও প্রপার ডকুমেন্টস দিয়ে আধার কার্ড দিয়েছেন, ভোটার আই কার্ড দিয়েছেন। তারপরে সেই বেসিসে আমি ওনাকে থাকতে দিয়েছি। আচ্ছা, তারপরে ঘটনাচক্রে একদিন আজকে পুলিশ এসে বললেন যে এরকম এরকম ব্যাপার, ওনাকে ধরা হয়েছে, ওনার কিছু অবৈধভাবে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত আছে। তো পুলিশ তারপরে ঘরটা তালাটা ভেঙে ঘরে ঢুকলেন,
ঢোকার পরে ওই পুলিশের মতো করে সব সার্চ করলেন। আচ্ছা, তারপরে পুলিশ কিছু পেয়েছেন, অবৈধ কিছু জিনিস পেয়েছেন। তো পুলিশকে যেহেতু বলেছেন, তো পুলিশকে সহযোগিতা করা আমার একটা আমাদের কর্তব্য, তাই জন্য ওটা আমরা করছি, আমি ভবিষ্যতেও করব। पहाड़ के 13 जनजातीय संगठनों ने विनय तामांग के समर्थन का किया ऐलान। तामांग यूथ एसोसिएशन की राह पर चलते हुए पहाड़ के 13 जनजातीय संगठनों ने विधानसभा चुनाव में विनय तामांग के समर्थन का ऐलान किया है। मंगलवार को सिलीगुड़ी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इन संगठनों के नेताओं ने दावा किया है कि विनय तामांग गुट पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ पर शांति और विकास के लिए अग्रसर है। इसके अलावा इन संगठनों ने तराई व डुवर्स में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। जितना भी यहाँ 13 कम्युनिटीज़ हम आए हुए हैं, उन्होंने मुझे बोलने के लिए एक अधिकार दिया हुआ है। मैं जो बोलूँगा वो सब समर्थन करते हैं। तो हमारा बात ये है कि ये इस वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली इलेक्शन 2021 में हम लोग ये 13 कम्युनिटीज़ है, वो ऊपर पहाड़ में GJMM 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। यस इंडीड। और विनय तामांग को श्रीमान विनय तामांग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका 3 कैंडिडेट्स है, बहुत एबल कैंडिडेट्स है। वो है श्री केशव राज पोखरेल और दार्जिलिंग से, और कर्सियंग से है श्रीमती छिरिंग लामा दाहाल, और कालिम्पोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से है रेन रुदेन सदामू लेप्चा। सो ये 3 को हम 13 कम्युनिटीज़ सपोर्ट कर रहा है। और मुझे आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है ये तीनों विजयी रहेंगे। हाँ है ना। तो पहले मैंने बोला था कि पहाड़ में जब से श्री विनय तामांग और श्री अनित थापा का जो उसका काम हुआ है, उन्होंने सबसे पहले तो शांति लाया पहाड़ में, उसके बाद डेवलपमेंट के काम बहुत हुआ है और हो रहा है। मंदिर गुरुद्वारा पहुंचे नांटूपाल चुनाव नतीजे की मांगी दुआ। टीएमसी से अलग निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके नांटूपाल ने आज से चुनाव प्रचार शुरू किया। आज वे सिलीगुड़ी के विधान रोड स्थित मां भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। उन्होंने आज गुरुद्वारा पहुंचकर माथा भी टेका। यहां से वे एसजेडीए ऑफिस पहुंचकर नामांकन पत्र लिया। इसके बाद वे मल्लागुड़ स्थित हनुमान मंदिर और लोकनाथ मंदिर गए और जहां पूजा अर्चना की और चुनाव जीतने की दुआ मांगी। भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी लगातार कर रही चुनाव प्रचार। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आज सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के 32 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिली और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने में मदद करने का आह्वान किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे मंदिर में पूजा अर्चना भी करने पहुंची थी। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। Surya fans, stylish, dust free,
और हाई टेक चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएम दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा व तृणमूल उम्मीदवारों ने जमकर किया चुनाव प्रचार, दोनों ने किया जीत का दावा। जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे आज एक टैबलो के साथ चुनाव प्रचार पर निकले। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सोजीत सिंह ने चाय पर चर्चा से आज चुनाव प्रचार का आगाज किया। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा टीएमसी नेता व समर्थकों के साथ मंगलवार सुबह शहर के कदमताल इलाके में पैदल मार्च कर रहे थे। उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से तृणमूल को जिताने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का उन्हें व्यापक रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार सोजीत सिंह ने मंगलवार सुबह शहर के DBC रोड इलाके में चाय पर चर्चा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। चाय की एक दुकान पर वे चाय पीने के दौरान आम लोगों से मिले और पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने में लोगों से मदद का अनुरोध किया। आज के सकाले हमारे जलपाईगुड़ी शहर दुटो वार्ड नम्बर 17 और 16
এই দুটোতে আমাদের পদযাত্রা উইথ ট্যাবলো, আর তারপর 3টের সময় আমাদের পূজারিপাড়াতে একটা সভা আছে, এটা আমাদের সদর 1 ব্লকের অন্তর্গত। তারপর আবার বিকেলের দিকে আমাদের খারিয়া বেরুবাড়ি 1 অর্থাৎ গুডাঙ্গাতে একটি পথসভা আছে। পাবলিক রেসপন্স যথেষ্ট ইতিবাচক মনে হয়। আমরা তো ভীষণই আশাবাদী যে স্বতঃস্ফূর্ততা সবার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে আমরা জয়যুক্ত হচ্ছি। বাইক ছিল না, এটা কম হতো, কিন্তু লোকে দেওয়াতে হতো। এখন তো জট লাগার পর রেলের গেট খুলে যাচ্ছে, এসে কাটতে 15 মিনিট চলে যাচ্ছে। এত স্কুটার বাইক গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে এই জ্যামটা কাটতে আর 15 মিনিট লেগে যাচ্ছে। এই সমস্ত সব আত্ম উন্নয়ন তো কিছু হয়নি। যেগুলো সার্কিট বেঞ্চ মানে আমাদের এক জেনারেশন আগে আমাদের বাপ ঠাকুরদা বয়সী যারা তারা আন্দোলন শুরু করছে, সেই সার্কিট বেঞ্চ আলটিমেট আমাদের প্রধানমন্ত্রী এসে উদ্বোধন করলেন। নাহলে এই জট আদৌ খুলতে গেলে যাই না আমি। তা সত্ত্বেও মূল যে আমি বলছি পরিকাঠামো কে প্রোভাইড করবে? স্টেট গভর্নমেন্ট। আপনারা বলুন, এখন স্টেট গভর্নমেন্ট কেন করতে পারলো না? আমার সার্কিট বেঞ্চের মূল যে বিল্ডিংটা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে পড়ে আছে। কিছুদিন আগে শোনা গেল সেখানকার মাটি এক তৃণমূলের নেতা কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সার্কিট বেঞ্চের জমি প্রহিবিটেড এরিয়া ঘেরা, সেখান থেকে মাটি কেটে নিয়ে চলে যায় তৃণমূলের এক নেতা। এই তো অরাজকতা চলছে। नीफा एवं KDVBDF के संयुक्त अभियान में कालिंपोंग जिले में मेघा रक्तदान शिविर का आयोजन। नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट के द्वारा पूरे देश में आज एक मेघा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उसी के तहत आज कालिंपोंग जिले में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कालिंपोंग जिले में कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियरी ब्लड डोनर्स फोरम के द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। नीफा की कालिंपोंग जिला की संयोजिका रोमा मोक्तान, KDVBDF उपाध्यक्ष राजीव चाचन सहित सचिव ध्रुवराज प्रधान, सचिव अरविंद प्रधान ने आज के मेघा रक्तदान शिविर के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। हामी यो कुरामा छुट्टै त भन्नु सक्दैन, किन आज जुन पाराले हाम्रो यहाँ कालिम्पोङ ब्लड डोनर फोरम जुन हाम्रो चलिरहेको छ, हामी प्रत्येक महिना नै ब्लड क्याम्प गर्छौँ र लोक सेवा लोक कल्याणको लागि हामी जति पनि कोसिस गरेर हाम्रो ब्लड ब्याङ्क भर्नु सक्छौँ ब्लडको लागि, र कसैको पनि ज्यान रगतको लागि नजाओस् भनेर जुन हाम्रो एउटा मान्यता छ त्यो पुरा गर्नुको लागि आज पनि हामी त्यसै पाराले नै 23 अफ मार्च आज भगत सिंहको शहीद दिवसको दिनमा र निफासँग मिलेर कालिम्पोङ भोलिन्टियर ब्लड डोनर फोरम आज हामी यो ब्लड डोनेसन क्याम्प राखेको छु। यहाँ बम चार्ज यो भन्न चाहन्छु कि ब्लड डोनेसन क्याम्प चाहिँ अब महिनै पछि गरिबस्ने हो। यहाँ भाइहरू जो जति हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ धेरैजनाको जिन्दगी बचाइदिएको छ, किनभने रक्तदान इज जीवनदान भनेर भनिन्छ। र आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ किन छ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ अल ओभर स्टेट नेसन वाइड भनेको 28वटा नेसन 7वटा युनियन टेरिटोरी 7-8वटा युनियन टेरिटोरिज यहाँ सबैमा चाहिँ रक्तदान शिविर खोलिएको छ। जम्मा 1500वटा रक्तदान शिविरमा चाहिँ अब टार्गेट चाहिँ छ 90,000 ml चाहिँ टार्गेट गरिएको छ। गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा रेकर्डै हो। त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ 7 टाइम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हुनु जानेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामी कालिम्पोङको नागरिकहरूले पनि यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नु सकेकोमा चाहिँ हामी पनि यसमा चाहिँ एउटा गर्व ठान्छौँ। हामीलाई यसमा खुसी लागेको छ। हुन त यहाँको जनताहरूले चाहिँ रक्तदान दिनु चाहिँ एकदमै खुसीसँग खुल्ला दिलले नै दिन्छ। समवेदना चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जुन चाहिँ 3जना फ्रिडम फाइटरहरूलाई जो फाँसी दिएको थियो उहाँहरूको नाममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्बर्धना जस्तो संवेदना चाहिँ हामीले त्यो चढाउनको लागि चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ देशको निम्ति एउटा देश आजाद हुनुको निम्ति चाहिँ जुन चाहिँ फाँसीमा चढेर एउटा बलिदान दिनुभयो त्यसै आधारमा नै हामीले
हाम्रो जति पनि रक्तदाताहरू छ रक्तदाताको रक्तले चाहिँ एउटा बिमारीलाई निको पार्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएर लगेको। आजको हाम्रो टार्गेट चाहिँ हामीले 120 युनिट चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने हाम्रो टार्गेट छ। यसमा चाहिँ जतिसक्दो हामीले सबै भेगलाई कालेबुङलाई समेटेका छौँ। त्यसमा हामीलाई धेरैवटा सङ्घ संस्थाले हामीलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ र आज हामीले 120 पुर्याउने त्योभन्दा हामीले बेसी पनि सङ्ग्रह गर्छौँ भनेर हामीले एउटा टार्गेट राखेका छौँ। त्यो हुन्छ पनि अनि त्यसलाई नै हामीले कालेबुङ अस्पताललाई यसलाई हस्तान्तरण गरेर पछि जति पनि कालेबुङका बिरामीहरू छन् उहाँहरूको निम्ति सेवाका निम्ति आज हामी खटिरहेका छौँ र आउँदो दिनमा पनि हाम्रो यसरी नै ब्लड डोनेसन क्याम्प चालु रहनेछ र आज यसरी संवेदनाको जुन एउटा टाइटलमा आज हामीले गरिनु पाइरहेका छौँ यसको निम्ति हामी निफाका प्रेसिडेन्टलाई पनि धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। भाजपा उम्मीदवार दुर्गा मुर्मू ने चाय बागान में किया चुनाव प्रचार। सोनार बंगाल गठन में मदद का किया आह्वान। फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार दुर्गा मुर्मू ने चुनाव प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। मंगलवार सुबह वे चाय पर चर्चा के दौरान लोगों से मिले व उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव जीतने के बाद उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। वे आज चाय बागान में भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे और वहां श्रमिकों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने लोगों से सोनार बंगाल गठन में मदद का आह्वान करते हुए लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। मुर्मू ने कहा कि चाय बागान श्रमिक आज भी सुविधाओं से वंचित है। चुनाव के बाद वे उन सभी बागान में काम करने वाले भाई बहनों को उनका हक दिलाएंगे। भाजपा कार्यालय में आगजनी विरोध में पथावरोध। कूच बिहार के चीलखाना 1 नंबर ग्राम पंचायत के जायगीर चीलखाना शिवबाड़ी बाजार स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में बदमाशों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने कल रात पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए टीवी, पोस्टर और झंडे में आग लगा दी। भाजपा की ओर से इसके पीछे तृणमूल समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है। वहीं घटना के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने आज सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा समर्थकों ने बताया सोमवार रात चीलखाना के शिवबाड़ी बाजार में भाजपा के पार्टी कार्यालय में बदमाशों ने 2 टीवी, पोस्टर, झंडे और फर्नीचर में तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियों और मेजों में आग लगा दी। उन्होंने बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा यदि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोग इसे लेकर जोरदार आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर तृणमूल नेता व चीलखाना 1 नंबर ग्राम पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष इनांदुल हक ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा उक्त कार्यालय तृणमूल का था लेकिन उस पर जबरन भाजपा ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहां तृणमूल कांग्रेस की एक रैली हुई थी। भाजपा समर्थकों ने उस पर हमला किया था। उन्होंने पूरी घटना को भाजपा के आंतरिक कलह का नतीजा बताते हुए तृणमूल को बदनाम करने के लिए यह सब करने की बात कही। उन्होंने कहा इस तरह की राजनीति तृणमूल नहीं करती। इधर पथावरोध की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उचित जांच का आश्वासन दिया गया। কাল রাতের অন্ধকারে আমাদের চিলাখানা যে শিববাড়ি বাজারে দলীয় কার্যালয় রয়েছে সেই দলীয় কার্যালয়ে আমাদের পার্টি অফিসের 2টো টিভি ছিল, তারপর আমাদের কাগজপাতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, গ্রিন চেয়ার থেকে শুরু করে টেবিল থেকে শুরু করে আমাদের দলীয় পতাকা ফেস্টন সমস্ত কিছু তারা পুড়িয়ে দেয়। এবার এই ঘটনাটা ঘটায় তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু দুষ্কৃতীরা, আর তাদের আমরা ছাগলের 3 নাম্বার বাচ্চা বলে চিহ্নিত করি। তারা এই ঘটনাটা ঘটায় আর তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা শিববাড়ি বাজারে পথ অবরোধ করেছি। কতক্ষণ চলবে? প্রশাসন আসবে, ওনারা কি ভূমিকা নেয়, এর বিরুদ্ধে কি স্টেপ নেয়, তারপর আমাদের চিন্তা ভাবনা করবো আমরা পথ অবরোধ তুলব কিনা। তা নাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের চিন্তা ভাবনাও রয়েছে। মূলত যে উত্তরবঙ্গের মধ্যে উজালম্বা নেতা রয়েছে যাকে আপনারা সবাই চেনেন, তো তার নির্দেশেই এগুলা হচ্ছে। তো আগামী দিনে উনি বুঝতে পারবে এর বদল হবে, বদলাও হবে। উনি যেটা করছে সেটা যেন সহ্য করতে পারে, এতটুকুই আমরা বলবো। এটা হচ্ছে বিজেপির চাল। এরা পায়ের তলার মাটি নেই, এরা এরকম করে মিথ্যা সমস্ত কিছু মিথ্যার সঙ্গে মানে এরা লড়াই করছে। এরা আমাদের ওখানে কয়েকদিন আগেই একটা পথসভা ছিল, সেইখানে ওরা পথসভা করতে এনে চেয়ার টেবিল ভেঙে ফেলছিল। এবারে ওরা চক্রান্ত করছে যে আমাদেরই পার্টি অফিস ওটা ওরা জোর করে দখল করে আছে, তৃণমূলের পার্টি অফিস। সেইখানে আমাদের যে চেয়ার টেবিল যে টিভি আগের ছিল সেগুলো নাকি বের করে ওরা ওখানে গিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, দিয়ে
আমাদের উপরে দোষ চাপাচ্ছে, এটা ওদের প্রার্থী পছন্দ হয়নি, ওদের যে প্রার্থী দিয়েছেন বিজেপির থেকে তাকে পছন্দ হয়নি, তাদের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার। এটা তৃণমূলের সঙ্গে কোনো ব্যাপার নেই। তৃণমূল এটা এরকম কাজ করে না, নোংরা কাজ করে না। আমরা চিড়িয়াখানায় আপনারাও দেখছেন যে আমরা চিড়িয়াখানায় কত শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা রাজনীতি করছি। আমরা কোনো সময় ওদের সঙ্গে লাগছি না বা মানে করছিও না, ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো রকমই নেই। আমরা राजनीति करी मानुषेर साथे मानुषके नियेई। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं रायगंज से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया लाल अग्रवाल। उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा रायगंज से पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया लाल अग्रवाल लगातार दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सुबह से ही वे चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं और लोगों से मिलने के साथ ही कभी चाय की दुकान पर बैठकर लोगों से चुनाव पर चर्चा करते हैं, तो कभी विभिन्न बाजारों में जाकर दुकानदारों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं। इसी कड़ी में आज वे रायगंज के सबसे बड़े बाजार में पहुंचे थे और विभिन्न क्रेता और विक्रेताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, चेयरमैन एंड काउंसिल भोला पाल, वरुण बैनर्जी, साधन बर्मन, रायगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के सभापति परितोष मुखर्जी सहित अन्य नेता उपस्थित थे। आज के আমরা মোহনবাটি বাজার দিয়ে প্রচারটা শুরু করলাম। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে রায়গঞ্জে অনেক উন্নয়ন করেছেন। এখানে মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন, এখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল দিয়েছেন, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি উনি করেছেন, রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়েছে, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় হয়েছে, আরও অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনে আমরা আরও যেগুলো কাজ বাকি আছে, রায়গঞ্জে যেরকম মহিলা কলেজের কাজ বাকি আছে, মহিলা কলেজ করব, যানজট ট্রাফিক যেটা সমস্যা আছে সেই ট্রাফিক সমস্যাটাকে আমরা দূর করব, আরও যেগুলো উন্নয়নমূলক কাজ আরও করার দরকার আছে আমরা করব। কেননা এর আগে আমরা দেখেছি রায়গঞ্জে যিনি এমএলএ আছেন সরকার তো কংগ্রেসের নয়, সরকার কংগ্রেস জোট সরকার আসবেও না, তো ওই জন্য উনি কোনো উন্নয়ন করতে পারেননি। এখানকার এমপি যিনি দেবশ্রী চৌধুরী মহাশয়া উনিও কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।